जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आज आप लोग का चैप्टर वाइज रिवीजन में आपका दूसरा क्लास है। साइंस का जो बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम इस प्रश्न के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग इस क्लास का आनंद लें और इसका जवाब कमेंट में ज़रूर करें और आप हमें बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप देखिए कि आपका कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्या आप क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा। ऐसी स्थिति में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है? उत्तल होती है, उत्तल दर्पण होती है, या फिर अवतल दर्पण, या फिर समतल दर्पण, या फिर उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण होते हैं। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा आंसर। क्वेश्चन है सर्च लाइट की परावर्तक सतह। सर्च लाइट की परावर्तक सतह अगर आपको याद हो तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण होती है। किस प्रकार की होती है? अवतल दर्पण की। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग ने कितने क्वेश्चन को सही किया है क्या। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है बेहद इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम ऑफ यू के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोगियों की नाक, कान और गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो होते हैं किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपको इसका जवाब देना है। डॉक्टर लोग नाक और गले की जांच के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। पहला में ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, उसके बाद है अवतल दर्पण, उसके बाद उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा? ऑप्शन ए नहीं होगा, उत्तल दर्पण बिल्कुल नहीं होंगे। आपका दर्पण पूछा गया है, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच के लिए डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है कि चिकित्सा में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तब भी होगा आंसर अवतल दर्पण इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कहने का मतलब है कि जब उत्तल लेंस पानी से बाहर हो, यानी हवा यानी पानी से बाहर हो, तब की स्थिति की अपेक्षा में बताना है कि जब उसको हम पानी में डुबा देंगे तब उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी पानी में डूबने के बाद उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है या फिर कम होती है या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका जवाब देना है। जल्दी से कमेंट में बताएं क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम उत्तल लेंस को पानी में डुबोते हैं तब इसकी फोकस दूरी कम जाती है। क्या होता है? कम जाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, आपको बताना है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लेंस की बात की गई है, लेंस की बात। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में है बराबर और सीधा, बी में है वास्तविक और उल्टा, सी में है वास्तविक और सीधा, और डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इसका जवाब कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लेंस पूछा गया है, लेंस, तो उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक होता है। और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप लोग। आप अपना जवाब दीजिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु
कहाँ पर होता है, यानी कि वस्तु की पोजीशन की बात की गई है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है उत्तल लेंस में, जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, फोकस पर होगा तब, या फिर फोकस से भी कम दूरी पर होना चाहिए, या फिर अनंत पर, या फिर फोकस की दुगुनी दूरी और अनंत के बीच में रहना चाहिए। जल्दी से बताइए। आप लोग को लेंस या फिर दर्पण की जो पोजीशंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से एक बार रीड कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, जब वस्तु की स्थिति फोकस से भी कम दूरी पर हो, यानी कि ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट हियर। यानी उत्तल लेंस में जब फोकस से भी कम दूरी पर वस्तु रहती है तब इसका प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। लेंस की क्षमता पूछा गया है कि फोकस दूरी से कैसे रिलेटेड है, यानी फोकस दूरी की दुगुनी होती है या फिर बराबर, या फिर उसके व्युत्क्रम होते हैं, या फिर फोकस दूरी की तिगुनी। आपको याद होगा क्षमता का बात किया गया, यानी कि पी, क्षमता को पी से लिखते हैं, और पी इक्वल टू जो होता है 1/f, यानी कि आपका जो लेंस की क्षमता होती है, आप देखेंगे यहाँ पे कि यह आप सीधा देख पा रहे हैं कि जो क्षमता है वह फोकस के व्युत्क्रम में है। क्या है? व्युत्क्रम में। कहने का मतलब फोकस दूरी बढ़ने पर क्षमता इसका कम होगा। क्या होगा? कमेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है कि फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? व्युत्क्रम। आपको इसका बताना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता यानी कि P इक्वल टू जो होता है 1/f, इसको हम लोग f यानी एक प्रकार का दूरी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/m, या फिर इसी को लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। ये भी मात्रक होता है क्षमता का, या फिर इसी को हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। इसको D से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच रहता है तब बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि जब f और 2f के बीच में होगा तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। उत्तल लेंस के लिए बात किया गया है, बताइए कैसा होगा, जल्दी से बताइए। उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच में रहता है तब प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, आपको इसका जवाब देना जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं, आपकी तैयारी कैसी है, इस आधार पर आप बता सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वस्तु f और 2f, कहाँ पे बात किया गया है? f और 2f, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? f और 2f के बीच में रहता है वस्तु, तब इसका प्रतिबिंब जो होता है छोटा नहीं होता है, काल्पनिक भी नहीं होता है, यानी कि आपका जो होता है बड़ा होता है, यानी कि बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन ए इज़ द राइट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी कि वस्तु उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच में रहता है तब इसका प्रतिबिंब जो होता है बड़ा और वास्तविक होता है। क्या होता है? बड़ा और वास्तविक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग को इसका जवाब देना है। क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी या फिर चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की दूरी ली जाती है, यानी कि धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है। क्या होती है आपको बताना है, या फिर कभी धनात्मक या फिर कभी ऋणात्मक होता है। जल्दी से जवाब दीजिए। सामने का बात किया गया है। क्या किया गया है? सामने के बात, यानी कि दर्पण के सामने कोई दूरी मापते हैं हम लोग, तो वह धनात्मक लिया जाएगा या फिर ऋणात्मक, आप लोग को इसका जवाब देना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 8वां प्रश्न है, आप लोग देखते कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चिन्ह परिपाटी आप लोग को याद रहना चाहिए कि जब वस्तु दर्पण के सामने की दूरी को हम लोग मापते हैं तब वह जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक दूरी होती है। किस प्रकार की दूरी होती है जी? ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ऋणात्मक। क्या होगा?
ऋणात्मक दूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि प्रत्येक लेंस में 2 वक्रता केंद्र क्यों होता है, इसका कारण बताना है। पहला है लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, या फिर लेंस की क्या है जी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेंस की एक सतह होना चाहिए था। यहाँ पे 7 की जगह सतह होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे सतह होना चाहिए था। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, या फिर लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, दो वक्रता केंद्र होने का सही रीज़न क्या है, तो इसका कारण है कि लेंस आप जानते हैं कि दोनों सतहें जो होती है वक्र होती हैं। क्या होती है, वक्र होती है, जिसकी वजह से इनमें 2 वक्रता केंद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं, 2 वक्रता केंद्र पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहें होती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न लगता है इतने ही पर ख़त्म होगा, स्लाइड में ऐड नहीं किया गया है। आप लोग को अगर यह वीडियो यूजफुल लगा होगा एग्ज़ाम के व्यू से, तो आप लोग प्लीज़ क्या कीजिएगा, आप लोग हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्ट मी। ठीक है ना, कर लीजिएगा, देखते कितने लोग सपोर्ट करते हैं। और अगले दिन आपको इसी चैप्टर से यानी कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से 20 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।